अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम सैयद वकास शाह है। आज हम मैट्रिक की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज से पहले एज़ यूजुअल हम इसकी पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं। ये एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट होते हैं उनके दरमियान रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स का जो जनरल फॉर्म है वो है ax² + bx + c = 0। ए बी सी जो है ना ये रियल नंबर से होंगे। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। और दूसरी बात ये कि जो ए है वो नॉन ज़ीरो होगा। बाकी ज़ीरो हो सकते हैं मगर ए नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो फिर ये x² टर्म ख़त्म हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, यानी इसमें जो x की दो वैल्यू है, क्योंकि x² है तो इस वजह से इसकी दो वैल्यू होंगी। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए -b + -b² - 4ac / 2a, और इसके दो सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसके जो दो सोल्यूशन है हम इसको नाम दे देते हैं। एक सोल्यूशन को अल्फ़ा का नाम दे देते हैं, दूसरे को बीटा का। तो इसके जो यहाँ पे सपोज़ एक जो रूट है पॉजिटिव वाला -b + b² - 4ac / 2a, ये रूट को हमने अल्फ़ा का नाम दिया और दूसरे रूट को हम बीटा का नाम दे देंगे। बीटा = -b - b² - 4ac / 2a। ठीक है, अब अगर हम इन दो रूट्स को ऐड करें तो चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। और ये आपको पता होगा कि ये जो ए बी सी है ये सारे नंबर्स होंगे, तो आपने यहाँ से जो कोएफिशिएंट है वो लेने हैं, यहाँ पे पुट करने हैं और आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा या रूट्स मिलेगा। तो यहाँ पे जो दो रूट्स है उसका हम सम पहले निकालते हैं। तो यह हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ये -b + b² - 4ac / 2a प्लस -b - b - b² - 4ac / 2a। अब इसका 2a एलसीएम हो गया है और सारा ऊपर आप ऐड कर लें -b + b² - 4ac और फिर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -b - b² - 4ac / 2a। अब ये जो स्क्वायर रूट है वो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया है, तो -b - b से -2b / 2a, ये भी कैंसिल, तो -b/a। तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स है, यानी सम ऑफ रूट्स को हम इसका नाम दे देंगे सम, और अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर है, -b / a। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आप उसके रूट्स फाइंड करना, उसके सम ऑफ रूट्स फाइंड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली b को a पे डिवाइड करें और माइनस लगा दें, यानी -b / a। ठीक है, तो ये इसका सम ऑफ रूट्स होगा। मतलब इसमें हमें इंडिविजुअल रूट्स तो नहीं मिलेंगे मगर हमें उन दो रूट्स का सम मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू -2, बल्कि ये नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 + b² - 4ac / 2a मल्टीप्लाई बाई -2, सॉरी ये -b है, -b
माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब ऊपर जो हमारे पास है ये हो जाएगा a और ये b, तो a प्लस b और a माइनस b। a की जगह पे क्या है माइनस b, ठीक है, तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास a प्लस और b, a माइनस और b, तो a स्क्वायर माइनस जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर। ठीक है, इधर ये स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से b स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस ये माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो के बी स्क्वायर, और माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो के प्लस 4ac आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया है, नीचे आ जाएगा, इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। ठीक है, 4 के साथ कैंसिल हो गया है, एक a नीचे a के साथ, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया है वो c बाई a। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है हमारे पास स्टूडेंट्स p इज इक्वल टू p अल्फ़ा बीटा है बेसिकली, वो किसके बराबर है c बाई a के। तो अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन है और आप इसके जो रूट्स है उसका प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको x स्क्वायर के कोएफिशिएंट a पे डिवाइड कर दें, मतलब c को a पे डिवाइड करें, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो इस इक्वेशन के जो दो रूट्स है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि विदाउट सॉल्विंग दी क्वेश्चंस फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें इसमें 3 पार्ट्स गिवन है, 2 पार्ट मैंने सेलेक्ट किए हैं, और हमने सॉल्व किए बगैर हमने इसके इंडिविजुअल रूट्स फाइंड नहीं करने, हमने रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसके जो 2 रूट्स होंगे उसका सम के लिए हम पहले इसको कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ। तो कंपेयरिंग with the standard form या general form, standard form of quadratic equation। ठीक है, जो हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखें स्टूडेंट्स, a हमारे पास 4 के बराबर है, b माइनस 4 और c माइनस 3 के बराबर है, तो इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज़ इक्वल टू माइनस 3। और हमने अभी प्रूफ किया था कि जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा बीटा हमने 2 रूट्स को नाम दिया है कि एक रूट का नाम हमने अल्फ़ा, एक रूट को अल्फ़ा का नाम दिया है, दूसरे रूट को हमने बीटा का नाम दिया है। उसका जो सम है यानी सम ऑफ रूट्स वो हमारे पास है माइनस बी बाई ए, जो हमने अभी प्रूफ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आप वैल्यू पुट कर लें, b की जगह पे हमारे पास है माइनस 4, तो ये माइनस 4 और a की जगह पे है हमारे पास 4। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 4/4 जिससे आता है 1। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है यहाँ पे 1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमारे पास है अल्फ़ा बीटा, यानी जो 2 रूट्स है अल्फ़ा बीटा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसकी जो प्रोडक्ट है या मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी c बाई ए। तो c यहाँ पे हमारे पास है -3 और a हमारे पास है 4, तो -3/4 इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ठीक है, सिमिलर यही मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ से a हमारे पास आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये यूज़ करके हम इस इक्वेशन के रूट्स का सम है और इसके जो रूट्स का प्रोडक्ट है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो इसका सम ऑफ रूट्स है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वो हमारे पास है -b डिवाइडेड बाई a, b की वैल्यू है 2
और a की वैल्यू हुई 3, तो -2/3 इसके अगर दो रूट्स है उसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो -2/3 होगा। इसी तरह जो इसके रूट्स का प्रोडक्ट है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो है c/a, तो c हमारे पास है -5 और a हमारे पास है 3, तो -5/3 इसके रूट्स का प्रोडक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो बराबर है, इसको यूज़ करके, इस कंडीशन को यूज़ करके हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास जो इक्वेशन है 2x² + kx + 6 इज इक्वल टू 0, k फाइंड करना है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो पहले हम इसकी a b c की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास a है 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 6 और सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स, क्योंकि हमने हमेशा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स है वो हमने अल्फ़ा बीटा सपोज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो इसका जो सम है, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, वो बराबर है -b/a। b हमारे पास है k और a की जगह पे 2। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो c हमारे पास है 6/2, तो 3 के बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि सम और प्रोडक्ट बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास जो है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सम की जगह पे हम लिख लेंगे यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -k/2 और प्रोडक्ट की जगह पे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3, तो k ये 2 को उधर शिफ्ट कर दे तो -k इज इक्वल टू 2 × 3। ठीक है, तो इज इक्वल टू 6, माइनस को उधर शिफ्ट कर दे, k की जगह पे आ जाएगा -6, तो ये इसका सोल्यूशन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ डिफर बाय यूनिटी। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है कि इसके जो रूट्स है अल्फ़ा बीटा, उसमें जो डिफरेंस है वो है 1, यानी यूनिटी मींस 1। तो रूट्स इज़ डिफर बाय यूनिटी को हम कैसे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा, या पहले हम इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके रूट्स का डिफरेंस लिख लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है x² - 5x + k इज इक्वल टू 0, इसमें जो a है हमारे पास 1 और b -5, c हमारे पास k के बराबर है। रूट्स डिफर बाय यूनिटी को हम कैसे लिखेंगे, रूट्स डिफर बाय यूनिटी। ठीक है, मीन्स अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, अच्छा, यहाँ से अब सम ऑफ रूट्स हमारे पास जो है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो b की जगह पे -5 और a की जगह पे 1, तो इससे क्या आ जाएगा 5। अब प्रोडक्ट जो है इसका, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा c/a, तो इसका जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स c/a, तो c हमारे पास है k और a हमारे पास है 1, तो k/1 इज इक्वल टू k। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा को यूज़ करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अल्फ़ा और बीटा की। ठीक है, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको आप अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर हम ऐड करें, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, जिसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा या बीटा की। अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, ऐड कर ले दोनों को तो बीटा बीटा ख़त्म हो जाएगा। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 6, उधर शिफ्ट करके 2 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू 3 है हमारे पास, ठीक है। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू 3 को यूज़ करके आप किसी एक इक्वेशन में इसमें पुट करें तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3, बीटा इज इक्वल टू -2। तो दोनों का साइन नेगेटिव है तो दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो बीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को इक्वेशन 3 में यूज़ करें, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें क्योंकि हमें के की वैल्यू चाहिए। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए के सिर्फ हमारे पास एक इक्वेशन में है, यानी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के। इसमें आप वैल्यू पुट कर लें, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के, अल्फ़ा की जगह पे 3 और बीटा की जगह पे 2, तो ये क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 6। तो इस तरह हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमें कहा गया था कि इसके जो रूट्स है वो डिफ़र बाय यूनिटी है, यानी उसका जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर है। तो हमने दो रूट्स का डिफरेंस मीन्स कि उसकी सब्ट्रैक्शन, एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें तो वो 1 के बराबर है। फिर हमने सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, इसको यूज़ करके हमने आसानी से ये के की वैल्यू फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 6 में स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड के सच दैट 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक कंडीशन तो ये गिवन है, ठीक है, कि 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। अल्फ़ा बीटा जो है ना इसके रूट्स है। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ से a हमारे पास आ जाएगा 1, b आ जाएगा -5, c आ जाएगा k, ठीक है। और इससे हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो सम ऑफ फ्रूट्स है अल्फ़ा प्लस बीटा वो है -b डिवाइडेड बाई a, तो -5 डिवाइडेड बाई 1, तो इससे क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अच्छा, जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है अल्फ़ा बीटा वो c बाई ए, तो c की जगह पे k और ये 1 तो k आ जाएगा, ठीक। और जो एक्स्ट्रा जो ये कंडीशन गिवन है, ये तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, यानी इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के, और ये तीसरी जो कंडीशन है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। अब हम अल्फ़ा बीटा फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इन दो इक्वेशन को यूज़ करके हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फिर वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, फिर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 15, ठीक है। इसके साथ इसके नीचे ये लिख लें 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12, और हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं कि साइन सेम है तो उसके सब्ट्रैक्शन से साइन चेंज हो जाएंगे और फिर ये कैंसिल हो जाएगा। 3b माइनस 2b से आ जाएगा, सॉरी 3 बीटा माइनस 2 बीटा से आ जाएगा बीटा, 15 माइनस 12 से आ जाएगा 3, तो बीटा इज इक्वल टू 3। अब इसको यूज़ करके आप इक्वेशन 1 से दूसरी वैल्यू जो अल्फ़ा है वो निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 3 इज इक्वल टू 5, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 माइनस 3, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना दो वैल्यू आ गई अल्फ़ा बीटा की। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं के के लिए, क्योंकि हमें के चाहिए, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 3, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा in equation
इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो वो हमारे पास है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के, अल्फ़ा की जगह पे 2, बीटा की जगह पे 3, दैट इज़ इक्वल टू के, एंड के इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। तो इस तरह हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n if both sum and product of roots of mx of this equation mx square minus 3x minus n is equal to 0 are equal to 3/5। मतलब ये है कि इसके जो सम ऑफ रूट्स है वो भी 3/5 के बराबर है और इसके जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो भी 3/5 के बराबर है। और हमने ये सारी सिचुएशन यूज़ करके हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास है सॉल्यूशन में पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि mx स्क्वायर माइनस 3x mx स्क्वायर माइनस 3x माइनस n इज इक्वल टू 0, और इसमें हमारे पास a जो है वो m के बराबर है, b माइनस 3 और c माइनस n, ठीक है। इसका जो सम ऑफ रूट्स है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके बराबर है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। तो b की जगह पे -3 और a की जगह पे m, तो 3/m। इसका जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है स्टूडेंट्स यानी अल्फ़ा बीटा वो हमारे पास किसके बराबर है, c/a। तो c हमारे पास -n और a हमारे पास m, तो -n डिवाइडेड बाई m, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है कि जो सम ऑफ फ्रूट्स है वो भी 3/5 है और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है वो भी 3/5 है। तो हमने गिवन दैट क्या हमें गिवन है कि जो सम है, सम ऑफ फ्रूट्स वो हमारे पास है 3/5। तो सम ऑफ फ्रूट्स ये यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, 3/m मीन्स 3/m इज इक्वल टू 3/5। तो इससे हमारे पास 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो 3 × 5 इज इक्वल टू 3m, 3 ख़त्म, m इज इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा, अब n को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है वो भी 3/5 के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स किसके बराबर है, -n/m, -n/m इज इक्वल टू 3/5। अब m की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5, क्योंकि m की वैल्यू क्या ही है हमारे पास 5, इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। ये 5 को आप उधर शिफ्ट कर दे तो -n इज इक्वल टू 3/5 × 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये हमारे पास n और m की वैल्यू है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ लें। थैंक यू।